नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए क्या होने जा रहा है 2026 में, कब तक कौन कौन से ग्रह गोचर आपको आकूट धन संपदा से परिपूर्ण करने वाले हैं। कहीं से आप टर्मिनेट कर दिए गए हैं तो पुनः आपको जो जॉब मिलने वाला है उसी जगह मिलेगा कि कहीं और मिल सकता है। आप कहीं और ट्राई करेंगे तो वैसी जगह मिलेगी कि उससे भी बेहतर जगह मिलेगी। आपने जो जो भी अपेक्षा करके रखा है कि आगे आने वाले साल में क्या क्या आपके साथ होने जा रहा है, और ये लास्ट दिसंबर के साथ है। दिसंबर का ग्रह गोचर बहुत ही शुभ चल रहा है सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना होता है, क्योंकि यह एक जनरल प्रेडिक्शन है। आप जान रहे हैं कि सिर्फ ग्रह गोचर की बातें इसमें होती है। आप अपनी कुंडली जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक बिल्कुल सटीक संतुष्ट आप नहीं हो सकते। हाँ, कभी कभी जो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यह दशा आपकी चल रही है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ ही लाभ अभी हो रहा है। अगर ये दशा नहीं चल रही है तो लाभ नहीं होगा। जैसे ढैया सिंह राशि के ऊपर चल रहा है और सिंह राशि वालों के लिए सिंह लग्न हो, कर्क लग्न हो तो शनि मार्केश हो जाता है, तो यह ढैया आपको नुकसान जरूर कुछ कर सकता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से ये आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन वही कोई सिंह राशि है लेकिन आपका मिथुन लग्न है, वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो फिर आपको ढैया भी हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर उस पर शुभ दृष्टि हो तो फिर आपको लाभ ही लाभ देगा। ढैया कहने का मतलब सबके लिए हानिकारक नहीं, साढ़े साथी का मतलब ही सबके लिए हानिकारक नहीं। इसकी हानिकारक का जो निर्णय है तब ले सकते हैं हम, तब बता सकते हैं, तब उसको आप समझ सकते हैं जबकि आपकी कुंडली के साथ उसको मिलान किया जाए, देखा जाए। गोचर और आपकी कुंडली को मिलाने के बाद ही कोई किसी को बिल्कुल दावे के साथ कह सकता है कि हाँ, आपके लिए यह शुभ घड़ी चल रही है। अन्यथा ये जनरल प्रेडिक्शन को कई लोग अपने आप पर उतारते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इसको सुनते हैं और उसको मिलान करते हैं। ऐसा मिलान करने का नियम ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है जिसके लिए शुभ हो, शनि, शुक्र, मंगल जिस स्थिति में अभी गोचर में चल रहा है, अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो निश्चित तौर पे नाहले पर दैलाप देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आशातीत सफलता आपको मिलने जा रही है। निश्चित तौर पे आप अकल्पनीय उपलब्धि प्राप्त करने जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें दो विचार नहीं, इसमें तर्क वितर्क करने की बात नहीं। ये शास्त्र समझ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको समझना होगा कि आपका नक्षत्र क्या है, क्योंकि कल से आप जान रहे हैं जैसे कि शुक्र अनुराधा नक्षत्र में चले गए हैं, तो शुक्र आपकी किस स्थिति में है, आपकी कुंडली में शुभ नक्षत्र में है कि नहीं। जिसके कुंडली में शुक्र पहले से शुभ नक्षत्र में है उनके लिए कुंडली में चार चांद ले आते हैं, और जिनके लिए अशुभ नक्षत्र में है तो फिर उसको ज्यादा फायदा उसका नहीं मिल सकता। उसके लिए फायदा करने के लिए और फायदा पाने के लिए आपको उसकी कुछ शांति, कुछ उपाय, कुछ उसका जो है परिहार करेंगे, कुछ रेमेडी करेंगे, तब जाके आपको लाभ हो सकता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए सप्तम में राहु चल रहा है कुंभ राशि का, और यह अब अपने नक्षत्र में आएंगे तो किसी किसी को तो विशेष अचानक अनसोचे उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। आपको बड़े बड़े मंचों पर आपको प्राइज दे सकते हैं, नेताओं के द्वारा आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। देश विदेश में कोई पढ़ाई करने के लिए जाना आना चाहते हैं, अपने संतानों के लिए आप सोच रहे हैं तो वह कार्य संभव हो सकता है। वीजा आदि से संबंधित बात, और कोई आयात निर्यात करते हैं या कोई बिजनेस के लिए सोच रहे हैं जाने के लिए विदेश, तो आपके लिए बिल्कुल उचित अवसर ये है। और यह अवसर आपको 5 दिसंबर 2026 तक मिलता रहेगा। आपकी कुंडली में राहु के गोचर ज्यों ही, राहु की दशा ज्यों ही पकड़ाएगा इस गोचर में, त्यों ही ये आपको सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देगा। मित्रों, इस चीज को आपको समझना होगा। आपका लग्न क्या है, राशि अलग अलग, लग्न अलग अलग, नक्षत्र अलग अलग, नक्षत्र चरण अलग अलग, और सब ग्रहों की स्थिति, कोई बलिष्ठ, कोई निर्बल, कोई कमजोर, कोई दुष्ट युति, कोई शुभ युति आदि सबों का जो है निचोड़ निकाल करके, निष्कर्ष निकाल करके, उसका सार निकाल करके तब फिर आपको बताया जाता है। यूं ही आसानी से जितनी लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, उस तरह की बातें होती नहीं है। जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तब आपको एक एक बातों से आप अभिज्ञ होते हैं और आपको संतुष्टि मिलती है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी श्रोताओं और भक्तजनों को, जो यजमान लोग हैं हमारे, जो ऑनलाइन पूजा आदि कराते रहते हैं देश विदेश से और भारतवर्ष से, उन सभी को उज्जवल भविष्य की, नव नूतन वर्ष भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। और मेरे साथ आप गणेश की स्तुति में साथ हुई, फिर आगे की बात बताता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मित्रों, भक्तों, जो धार्मिक हैं, जो सत्संगी हैं, अगर आप कथा प्रवचन हेतु भी संपर्क साधना चाहते हैं तो साध सकते हैं। हमारे एक चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। तो सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर में इतना शुभ योग क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में जो रोचक योग बना है, जो त्रिग्रही योग बना है, जो बदादित्य योग बना है, जो भौमादित्य योग बना है, उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो सब के सब ग्रह आपके खराब है। अगर मंगल अच्छा है तो भी लाभ मिलना तय है, शुक्र अच्छा है तो भी मिलना तय है, क्योंकि वो अब अनुराधा नक्षत्र में आ गए, अपने मित्र की राशि में आ गए। और राहु जो मायावी हैं और ये वायु तत्व में अपने मित्र की राशि में बैठकर आपको आकूल धन संपदा देने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। और अपने पूर्ण बलिष्ठ होने के कारण आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। साझेदारी में हो या देश विदेश से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि, जो भी जिस चीज से बड़े नेटवर्कर हो सकते हैं आप, बड़े यूट्यूबर्स हो सकते हैं, उसमें काफी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि वालों की को क्यों होने जा रहा है चांदी ही चांदी? क्यों पैसों की आने वाली है इतनी बड़ी आंधी? सिंह राशि वालों को क्यों होगी इतनी धन की बरसात? भारी मात्रा में क्यों धन आने वाले हैं आपके पास अकस्मात? क्योंकि आप राहु के स्वभाव से अगर विज्ञ हैं तो जानते हैं यह काम अचानक रातों रात राजा से रंग रंग से राजा बनाने में सक्षम है। अब व्यस्तता क्यों होने जा रही दिन रात, दिन सात, सातों दिन अब आपकी व्यस्तता रहेगी। जो पहले कभी उदास मायूस अवसाद में बैठ जाते थे, रातों को जागरण कर हो जाता था आपका, वह अब दिन आपका लदने वाला है, जाने वाला है, समझो कि करीब करीब चला ही गया। अब व्यस्तता क्यों होने जा रही दिन सात? ध्यान दे अब सुनने की रह गई यही हर बात। किसी के घर अब निकलेगी बारात, क्योंकि मिथुन राशि में वक्री होने के कारण 11 नवंबर से गुरु के, तो इसकी जो प्रभाव हैं पंचम भाव पर पड़ रहे हैं, जो आपके पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप के भाव हैं, आपके संतान के भाव हैं, आपकी सृजनात्मकता के भाव हैं, आपकी रचनात्मकता के भाव हैं। इस भाव से पूर्व जन्म के जो पुण्य का है उसका जो शुभ फल मिलना है अभी तय है। यह आपको मिलते रहेगा 2 जून 2026 तक। और अतिचारी योग में चल रहे हैं गुरु जी, तो कभी मिथुन कभी कर्क, कभी मिथुन कर्क, लेकिन इन दोनों स्थितियों में जिसके लिए शुभ हैं गुरु आपकी कुंडली में, तो दोनों स्थिति में आप लाभ देंगे। अगर कर्क में रहते हैं मार्गी होके तो आपको इसकी दृष्टि शनि पर पड़ती है, जो 2027 तक शनि आपके मीन राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, तो उसका भी लाभ विशेष मिलने लगता है आपको। न्यायाधीश साथ हाथ में हो जाते हैं, प्रशासनिक विभाग आपके साथ में हो जाता है, तो आपका मनोबल, आपका आत्मबल, आपका विल पावर इतना मजबूत होता है कि हर असंभव कार्य को भी संभव करने में आप सक्षम हो जाते हैं। अगर मिथुन में अभी 11 नवंबर से हो गए और 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे तो आपको संतान संपत्ति से संबंधित निवेश आदि, स्टॉक मार्केट आदि से विशेष लाभ आपको प्राप्त होने का योग चल रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में शुभ है कि नहीं, या तो मैं देख नहीं रहा हूँ, इसके लिए आपको दिखाना चाहते हैं तो मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम भाव में राहु, अगर पहले से राहु जिसका होगा कुंडली में, गोचर में तो चल ही रहा है, तो आपके पारिवारिक माहौल में गर्माहट आ सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में विरोधाभास की अनुभूति हो सकती है, आपको बेवजह बिना गलती के भी आपको विरोध का अनुभव हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में आप उसका अवलोकन करिए कि आपका राहु कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, शुभ युति में है, नहीं तो उसे स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बिचो, किसी के घर अब निकलने जा रही है बारात, तो कोई बांटने जा रहे हैं लाचारों को खैरात। बहुत ऐसे धन सेठ हैं सिंह राशि वाले, जब इनकी इच्छा होती है, क्योंकि परोपकारता की भावना, दयालुता की भावना आप में कूट कूट की भरी होती है। जब मन आता है तो
बिल्कुल लाखों लाख जुटा करके धार्मिक आयोजन और परोपकार के कार्य करके आप अपनी लोकप्रियता, अपनी यश कीर्ति का पताका फहराते। यह योग चल ही रहा है। अब आप में देखने को मिलेगी यह जज्बात, खुशी से खिल उठेंगे आपके हर गात। अंग प्रत्यंग आप प्रसन्न चित्त होने वाले हैं, रोमांचित होने वाले हैं, गदगद होने वाले हैं, हर्षित होने वाले हैं। जो परामर्शों को मार देते थे लात, जिसको आप बताते थे, कोई मार्गदर्शन देते थे, आपकी बातों को जो अनसुना कर देते थे, वही अब आप देखेंगे कितना परिवर्तन आ जाता है ग्रह गोचर की से। तब आपकी बातों को वो स्वतः करेंगे आत्मसात। आप बोलोगे वो उसका अनुकरण, उसका अनुसरण, उसको दिमाग में रखकर वो आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्री गोचर से 11 मार्च 2026 तक वक्री रहने वाले हैं। 5 दिसंबर तक मिथुन में रहेंगे वक्री होते हुए, और 5 दिसंबर के बाद ये पुनः कर्क राशि में वक्री मार्गी होकर रहेंगे, जो आपको दोनों हालत में लाभ देते रहेंगे। कुंभ राहु की करामत से आप भिज्ञ होने जा रहे हैं। आपकी स्थिति में, आपकी कुंडली में क्या योग चल रहा है उसको देखें। शनि का आप देख ही रहे हैं, विपरीत राजयोग बन के चल रहा है गुरु और शनि के कारण, और रोचक योग आपके चतुर्थ भाव में बनकर त्रिग्रही योग से भौमादित्य बुधादित्य योग से आपकी सूर्य की स्थिति में है, गुरु की स्थिति में है, मंगल की स्थिति में है, शुभ स्थिति में आपको लाभ ही लाभ का योग बन रहा है। अगर दशा अंतरदशा निकट भविष्य में आने वाले हैं तो उसमें भी ये लाभ आपको बिल्कुल देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, और कोई भी शंका समाधान चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर का नोट कर सकते हैं 9755090269 पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, जिला का नाम डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम हरि ओम तत्सत।